से इरादे। नमस्कार साथियों, आज आइए हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत हम स्वगणना कैसे कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 मई से 20 जून के बीच भारत की जनगणना होने वाली है। के क्रम में भारत के नागरिकों द्वारा स्वगणना का कार्य स्वतः किया जा सकता है, जिसके लिए नियत तिथि है 7 मई से 21 मई के बीच। एक वेबसाइट है https://se.census.gov.in पर अपने गूगल या क्रोम के माध्यम से आपको उसे लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम इस लिंक पर टच करेंगे, हमारे पास जो है एक गूगल पर एक इंटरफेस खुल कर आएगा, जिस पे सेल्फ इन्यूमरेशन। सर्वप्रथम हमें इस लॉगिन पर आते हुए स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमें उत्तर प्रदेश स्टेट सेलेक्ट करना है। नीचे दिए गए कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक सूचना प्राप्त होगी कि जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य के स्वगणना SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर पाएंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद पुष्टि और सबमिशन का बटन दबाते हुए 12 अंकों की स्वगणना ID पहचान संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आइए भारत की जनगणना के इस पुनीत कार्य को करना हम सीखते हैं। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसमें आप इंटर द नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द हाउस होल्ड। आपको जैसे मान लीजिए हमारे जो फैमिली के हेड हैं उनका नाम है यशवीर सिंह नाम, और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है हम नीचे इंटर योर ईमेल, यह ऑप्शनल ऑप्शन है, और इसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा। अब आपकी मोबाइल पर OTP चला जा चुका है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक बार जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, दोबारा फिर हम उस लैंग्वेज में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी हैं, तो हिंदी भाषा में हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया और OTP फिर अपना हम डालेंगे। OTP डालने के बाद हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलकर आने वाला है। एक मानचित्र खुलकर आएगा गूगल मैप से, और उस मानचित्र में आपके घर की लोकेशन क्या है, उस लोकेशन या आपके घर के अगल बगल मतलब 50 मीटर के आसपास के लैंडमार्क्स को सिलेक्ट करना है। कुल मिलाकर के मतलब ये है कि आपके घर की लोकेशन जो आपके द्वारा चिन्हित की जाएगी अक्षांश और देशांतर के रूप में, उसी लोकेशन के अनुसार संबंधित HLB में आपकी स्वगणना का डाटा जाने वाला है। तो आपको करना क्या होगा, लाल रंग वाले स्थान को मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर के नज़दीक ले जाएंगे। यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है कि जो लोकेशन सेट करना होगा उसे आप 2 उंगलियों से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इस तरह ओके करेंगे। तो आइए इस प्रक्रिया को हम लाइव देखते हैं। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद फिर अगला ऑप्शन आएगा जिला सेलेक्ट करने का, और पिन कोड अपना डालेंगे। जो पिन कोड हमारा है 6 अंकों का, और पिन कोड डालने के बाद फिर हम अब वो लैंडमार्क या अपने गांव का नाम डालेंगे जहां से हमको लोकेशन सेट करना है। जैसे ही अपने ग्राम, नगर, स्थान या लैंडमार्क जो आपके घर के अगल बगल का है उसे आप डालेंगे। आप जो लैंडमार्क डाल रहे हैं, अगर वो लैंडमार्क सही है और उसे सर्च किया जा चुका है, जैसे हमने ये लैंडमार्क में सर्च कर लिया, ऐसी स्थिति में आएगा कि आपका लोकेशन मिल गया है, माने कि आपके कंप्यूटर द्वारा या मोबाइल द्वारा जो है आपकी लोकेशन को सर्च कर लिया गया है। कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक आपको ड्रैग करके लाना है, माने कि अपनी लोकेशन आपको सेट करनी है। तो आइए अपना हम लोकेशन सेट करेंगे। जैसे हमने इसमें कोटवा शुक्लपुर डाला था, तो इसको 2 उंगलियों से ड्रैग करते हुए हम वो लैंडमार्क ढूंढेंगे, और उसके बाद आप देख रहे होंगे स्थान की पुष्टि करें, ये ऑप्शन आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस पर हमें क्लिक करना है। लेकिन सबसे पहले सेट करने के लिए, जैसे हमारे घर के बगल एक यदुनाथ धाम मंदिर एक लैंडमार्क मिला हुआ है, इसी लैंडमार्क के बगल मेरा घर इस स्थान पर है। आपको ये ध्यान देना है कि जो 2 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पीले रंग की लाइनें दिख रही हैं, उसके बीच में गोला बना हुआ है। वो गोला जहाँ जाएगा लोकेशन उसी स्थान पर आकर के सेट हो जाएगा। अब हमारे घर की लोकेशन सेट हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 2 पीले, जब दोनों उंगलियों से हम ड्रैग कर रहे हैं तो दो पीली लाइन के बीच में बने गोले पर हमारा लोकेशन है, तो उसी स्थान पर देखिए लोकेशन आकर के सेट हो गया। अब बिल्कुल इस घबराने की आवश्यकता नहीं। लोकेशन अगर 50 मीटर के आसपास भी रहेगा तब भी हमारी HLB में स्वगणना का कार्य अपने आप चला जाएगा। इसके बाद पुष्टि करने के लिए जो है आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो पुष्टि हो जाएगा,
और पुष्टि होकर के फिर नीचे आएंगे तो लिखेगा सहेजें और आगे बढ़ें, माने सेव करें और हम आगे बढ़ें। फिर आपको एक सूचना मिलेगी कि आपने जिला प्रतापगढ़ अक्षांश और देशांतर ग्रुप में ये लोकेशन सेट की हुई है। इसके बाद आप चाहते हैं कि इस लोकेशन के साथ आप आगे की गणना पूरा करना चाहते हैं, तो हाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर पूरा करते हैं, अब जो है गणना के लिए प्रश्नों का जो है क्रम आगे आने वाला है। जैसे पहला प्रश्न ये होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि जनगणना मकान फर्श में प्रयुक्त सामग्री, मतलब आपके घर में जो फर्श बनी हुई है वो सीमेंट की है, पत्थर की है या टाइल्स लगी हुई है, माने कि जो अधिकांश भाग होगा वही दर्ज किया जाएगा। जैसे मेरे घर में टाइल्स तो लगी है लेकिन एक ही कमरे या 2 कमरों में है, लेकिन अधिकांश जो है मेरे घर में सीमेंट का फर्श बना हुआ है, तो हमने टाइल्स न दिखा करके अधिकांश भाग को चुन लिया। इसके पश्चात जो है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री। अब इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, इन ऑप्शंस में आप किसी भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं जो सटीक हो आपके लिए। जैसे कि अधिकतर जो है पक्की ईंट की जो है पक्की ईंट की दीवारें होती हैं, तो मेरे घर की पक्की ईंट की दीवार थी, मैंने पक्की ईंट चुना। और फिर अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम ड्रैग करते हुए स्क्रीन को ऊपर की तरफ। अगला प्रश्न है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री। आपका छत किससे बना हुआ है? इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें अधिकांशतः अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर अपने अपने क्षेत्र में कंक्रीट की दीवार बनी होती है, तो हम सब लोग जो है कंक्रीट का ऑप्शन जो है चुनेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये कंक्रीट का ऑप्शन हमने चुन लिया। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन आएगा जनगणना मकान की स्थिति। आपके घर की स्थिति अच्छी है, अच्छे का मतलब कोई मरम्मत की आवश्यकता नहीं है, रहने योग्य का मतलब है कि थोड़ी बहुत मरम्मत की आवश्यकता है, और जीर्ण शीर्ण का मतलब हुआ कि रहने योग्य नहीं है। तो मेरे घर की स्थिति जो है वो अच्छी स्थिति है, तो हमने अच्छे वाले रेडियो बटन पर टच किया और आगे बढ़ गए। अब इतने प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आएगा कि पुनः स्थापित करना, आप पीछे जाना चाहते हैं, पुनः करना चाहते हैं, या फिर सेव करें और आगे बढ़ें। तो सेव करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पर हमको क्लिक करना होगा। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर एक बार पूछेगा कि आप अपनी गणना को जारी रखना चाहते हैं, बिल्कुल हाँ करते हुए आप अपनी गणना को जारी रख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछने वाला है कि परिवार के में कुल कितने लोग समानता रह रहे हैं। जैसे मेरे परिवार में कुल 8 लोग रह रहे हैं। परिवार के मुखिया का नाम मैंने यशवीर सिंह डाला है, जो कि काल्पनिक नेम है, और आप अपने परिवार के मुखिया का नाम जो पहले से डाल चुके होंगे वो आएगा, और नीचे आप अपनी सामान्य भाषा में आपको लिखना होगा। माने कि जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में हम हैं तो उस सामान्य भाषा में हम मुखिया के नाम को हिंदी भाषा में लिखेंगे। अब मुखिया का लिंग पुरुष हैं, और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की स्थिति में यहाँ पर आपको अनुसूचित जाति एवं जनजाति निर्धारण के लिए एक सूची दी गई है। इस पर क्लिक करने पर आपको अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची मिल जाएगी। उस सूची से उस परिवार का या अपने स्वयं के परिवार को देखते हुए आपको उचित ऑप्शन भरना है। जैसे मेरी स्थिति है ये है कि मैं अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों में नहीं आता हूँ, कि स्थिति में मैंने अन्य का ऑप्शन चुन लिया है। इस बात का ध्यान रखना है कि सूची में ना होने की स्थिति में आपको अन्य का ऑप्शन चुनना है। अब अगला है कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। मेरा अपना खुद का मकान है या किराए पर है? तो मेरा ये खुद का मकान है, तो मैंने अपना का विकल्प चुना। और फिर अगला प्रश्न है कि रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। तो मेरे घर में कुल 2 बेडरूम हैं, तो उन्हीं 2 बेडरूम को मैं कमरे की संख्या माने जाने का नियम है, तो 2 कमरे की संख्या हमने माना। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो कमरे घर में साझा उपयोग में आते हैं, माने सामान स्टोर रूम, इन्हें हम कमरों की संख्या में गिनती नहीं करेंगे। अतः तो मेरे घर में 2 बेडरूम है, तो मैं 2 उपलब्ध कमरों की संख्या मानते हुए संख्या 2 दर्ज कर दी है। अब अगला पूछ रहा है कि इस घर में विवाहित दंपतियों की संख्या। तो मेरे घर में 3 विवाहित दंपति हैं, मतलब पति पत्नी के जोड़े के रूप में 3 लोग हैं। हमने 3 संख्या दर्ज की, और फिर से मैं सहेजे और आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक किया, तो हमें फिर से एक सूचना पुष्टि करनी होगी कि हम जारी रखना चाहते हैं। हाँ पर क्लिक किया। अब अगला स्टेप आ गया जिसमें हमारे घर में मुख्य पेयजल का स्रोत क्या है। तो सामान्यतः जो है ट्यूबवेल या हैंडपंप से ही पानी प्राप्त होने वाला है परिवारों को। मेरे परिवार को ट्यूबवेल या बोरवेल से पानी मिल रहा है, तो हमने बोरहोल को चुना। पेयजल स्रोत की उपलब्धता, मेरे घर के ही, मेरे परिसर के अंदर ही समरसीबल लगा हुआ है, तो हमने परिसर के अंदर का ऑप्शन चुन लिया। अगर परिसर से थोड़ा दूर है तो आप परिसर के निकट, और बहुत दूर है तो आप दूर का विकल्प चुनेंगे। अगला प्रश्न पूछेगा कि परिवार के द्वारा बिजली का मुख्य स्रोत क्या है। तो मेरे घर में प्रकाश के रूप में बिजली का ही अधिकतर प्रयोग होता है, तो हमने बिजली वाले ऑप्शन को चुना। अब अगला प्रश्न है शौचालय की उपलब्धता। शौचालय मेरे घर में जो शौचालय है वो उसका उपयोग परिवार ही करता है, और की स्थिति में जैसे कि परिवार के साथ दूसरा कोई उपयोग कर रहा है तो हम साझा उपयोग का ऑप्शन चुनेंगे, और या सार्वजनिक शौचालय का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो सार्वजनिक शौचालय का ऑप्शन चुनेंगे। अगला है शौचालय का प्रकार। इसमें सामान्यतः जो है सेप्टिक टैंक के साथ जो है शौचालय कनेक्टेड हैं परिवारों के, जो स्थिति मेरे घर में भी है। हमने सेप्टिक टैंक का ऑप्शन चुना, और इन प्रश्नों में से ये प्रश्न है, ये है, इन सभी प्रश्नों में केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, जैसे कि मैंने सेप्टिक टैंक चुना। और अगला प्रश्न है कि स्नान घर आपके घर में उपलब्ध है।
तो हाँ उपलब्ध है, यहाँ पर रेडी बटन पर क्लिक किया और फिर से हमें रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्धता है, तो रसोई घर में हमारे यहाँ खाना बनता है, तो एक ऑप्शन को टिक करना है। और अगला है खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो मेरे घर में एलपीजी गैस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर हमने नहीं दिया था, इस वजह से आगे बढ़ने का ऑप्शन डिसेबल था कि गंदे पानी की निकासी खुली नाली से या ढकी नाली से। हमारे यहाँ ढकी नाली से हमने टिक कर लिया। अब देखिए सहेजे और आगे बढ़ने का ऑप्शन लाइव हो गया है। हमने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद संपत्तियों के बारे में जानकारी चाहेगा कि आपके घर में ट्रांजिस्टर या रेडियो की उपलब्धता है। हमने हाँ दिखाया, परंपरागत रेडियो हमारे घर में है। टेलीविज़न हमारे यहाँ दूरदर्शन से यूज़ हो रहा है। इंटरनेट की सुविधा मोबाइल स्मार्टफोन में, और हमारे घर में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो नहीं पर हमने क्लिक कर दिया। अगला है हम इंटरनेट टेलीफोन या मोबाइल या स्मार्टफोन में क्या है, तो मेरे घर में दोनों स्मार्टफोन भी हैं और लैंडलाइन दोनों है। किस स्थिति में दोनों करना है, और केवल स्मार्टफोन होना है तब स्मार्टफोन पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है साइकिल और स्कूटर या मोटरसाइकिल में, तो मेरे घर में साइकिल और स्कूटर दोनों या मोटरसाइकिल दोनों है। कार जीप की स्थिति में हमारे घर में कार है, तो हमने कार पर क्लिक किया। और परिवार द्वारा अगला प्रश्न है कि परिवार द्वारा कौन किस अनाज का अधिक उपयोग किया जाता है, तो मेरे परिवार में गेहूँ अत्यधिक उपयोग में लाया जाता है, तो मैंने क्लिक कर दिया गेहूँ पर। अब अगला होगा, देखिए आप देख पा रहे होंगे मोबाइल नंबर केवल जनगणना के प्रयोजनार्थ ही जो है यूज़ किया जाने वाला है, तो आपको सहेजे और आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आगे आप क्लिक करेंगे तो एक पूर्वावलोकन आ जाएगा, जो भी सूचनाएं हमारे द्वारा भरी गई हैं वह सूचनाएं सब जो है एक बार फिर से दिखाई पड़ेंगी कि हमने किन किन प्रश्नों के कौन कौन से उत्तर दिए हुए हैं। तो एक बार पुनः हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलान कर लेना है। अगर हम संतुष्ट होते हैं और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक सूचना आएगी कि आप अंतिम रूप से डाटा में बिना कोई बदलाव किए हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हाँ करेंगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा कि आपकी स्वगणना पहचान संख्या 12 अंकों की आपको मिल जाएगी, और इसी स्वगणना आईडी को आपको आपके घर पे जब एचएलओ आएंगे तब इस आईडी को संबंधित एचएलओ से शेयर करना है। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप सबको स्वगणना से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और आपके यूज़फुल चीज़ें आई, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और अपना स्नेह और प्यार देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प सृजन का।